नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जतिन आर्य, परफेक्ट डेंटल सेक्टर 6 करनाल से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर ट्रीटमेंट के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सेकंड इज एक्सट्रैक्शन, यानी टूथ रिमूवल, दांत निकालना। साथ में अगर हम बेसिक इम्प्लांट्स कर रहे हैं या कोई माइनर सर्जरी कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन उन सब में काम आएगी। तो फर्स्टली क्या है कि दांत निकालने के बाद या कोई भी ऐसा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर के बाद कॉटन पैक दिया जाता है। तो उस कॉटन पैक को आपको 30 से 45 मिनट तक दबा के रखना है, ठीक है। और दबा के रखना है मतलब पूरा प्रेशर डालना है, हैवी फोर्सेस, ताकि ब्लड रुक जाए। सेकंड, जब 30 से 45 मिनट बाद उस कॉटन को आपने निकाल के फेंक देना है, थूकना नहीं है, निकाल के फेंकना है। जब आप कॉटन निकालेंगे तब आपको कुछ ठंडा लेना है, जैसे दूध हो गया, जूस हो, आइसक्रीम हो, कुछ ठंडी चीज़ें। ठंडी में कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी है, गैस वाली चीज़ नहीं, नॉर्मल ठंडी चीज़ें लेनी है। उसके अलावा जब आप ठंडा लेने के बाद जैसे आपको मेडिसिन वगैरह या जो भी बताई गई हैं वो आपने प्रॉपर समय से लेनी है। तीसरी चीज़, जब आपने कॉटन निकाल लिया और ठंडा कुछ खा लिया, उससे लेके 24 घंटे तक आपको कुछ भी गर्म और सख्त चीज़ नहीं खानी है। जो भी खाना है 24 घंटे तक सब कुछ ठंडा और नरम, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, हलवा, इस तरह की चीज़ें खानी है, वो भी ठंडी करके। चाय या दूध अगर आप लेना चाहें तो ठंडा करके ले सकते हैं। और रोटी अगर खाने का इच्छा हो तो भी उसको वैसे तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है 24 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी अगर खाना हो तो सब्ज़ी में डाल के नरम करके ठंडा करके फिर खाएँ, ठीक है। उसके अलावा 24 घंटे तक आपने थूकना भी नहीं है, कुल्ला भी नहीं करना। जो भी मुँह में सलाइवा आ रहा है या हल्का-फुल्का ब्लड भी लगता है, कई बार टेस्ट आता है ब्लड का, तो वो भी थूकना नहीं है, सब कुछ अंदर लेके जाना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, बार-बार थूकते रहेंगे, तो जो ब्लड हमने रोकना है, ब्लीडिंग बंद करनी है, वो बार-बार होती रहेगी ब्लीडिंग, कुल्ला करने से या थूकने से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी, तो हमें वो अवॉइड करना है। उसके अलावा 24 घंटे तक अगर कुछ स्वेलिंग वगैरह आती है, कुछ भी आती है, तो भी आपने घबराना नहीं है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। 5 से 7 दिन के अंदर नॉर्मली स्वेलिंग चली जाती है। तीसरी चीज़, अगर स्वेलिंग आती भी है तो आपको शुरू में 24 घंटे तक ठंडी सिकाई ही करनी है, गर्म सिकाई बिल्कुल नहीं करनी शुरू में 24 घंटे तक, ठीक है। उसके अलावा जो भी आपने 24 घंटे बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा नमक, वो डाल के दिन में 3 से 4 बार उसके कुल्ले करने हैं। जब भी कुछ खाना खाएंगे, खाने के बाद कुल्ले करेंगे नमक पानी के 24 घंटे बाद। 24 घंटे तक ठंडे पानी और ठंडा ही सब कुछ खाना है, और 24 घंटे बाद ठंडा गर्म की इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के उसके कुल्ले करने हैं दिन में 3 से 4 बार, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है दांत निकालने के बाद या कोई भी नॉर्मल इम्प्लांट्स के बाद या कोई माइनर सर्जरी के बाद। इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। दांत निकालने के बाद 1 हफ्ता या 10 दिन तक एटलीस्ट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करें, ठीक है। ये थोड़ा सा खास इन चीज़ों का ध्यान रखें। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एटलीस्ट 7 to 10 डेज अवॉइड करना है। और एक जो मेन बात है कि जब हम दांत निकालते हैं तब आपको एक एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसका असर 4 से 5 घंटे रहता है। 4 से 5 घंटे तक बार-बार होंठ को इस तरह से ऐसे दबा-दबा के चेक ना करें, क्योंकि उस टाइम सुन्न होता है तो असर आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार दांत के बीच में होंठ चबा-चबा के होंठ पे लैसरेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ऐसे चबाना नहीं है, बार-बार होंठ को चबा के चेक नहीं करना कि सुन्न खत्म हो गया कि नहीं। जब सुन्न खत्म होगा 4-5 घंटे में अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।